सभी का स्वागत है सत्य सही काउंसलिंग में। तो आज हम बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की जो है केमिस्ट्री का। ये पेपर 2023 का है और अब चल रहा है 2025। तो ये आपके लिए एक सैंपल पेपर है। क्या है? एक सैंपल पेपर है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना। और ये एक सैंपल पेपर है, इससे आने की संभावना 80% तक है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ये केमिस्ट्री का पेपर है, सही विकल्प चुनकर लिखे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में विलय होने पर यूरिया का मोल प्रभाव होता है। तो आपको वैसे तो बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर है सी। आप इसको अच्छे से वीडियो अच्छे ध्यान से देखिए, मोस्टली 50% हो सकता है इसी से आए। ईशु शर्करा का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तन की अभिक्रिया का प्रतिलोपन है। तो क्या होता है इसमें? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रथम कोटि की। Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है +5। अगर आपको ये जानना हो कि +3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की मतलब पूरा डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ इजीली। नंबर 4, इस निम्न यौगिक में CX का संकरण है। तो CX का संकरण है sp3। ये sp3 संकरण की आकृति देखकर ही आपको पता चल जाता है ना। तो अगर आपको ये भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा सकती हूँ। लुकास अभिकर्मक है। लुकास अभिकर्मक क्या है? ZnCl2 + HCl। ठीक है। अब नंबर 4, C = 0 ZnHg/HCl। ठीक है, ये है CH2 + H2 उपरोक्त अपचयन है। अब इसमें हमको क्या करना है? उपरोक्त अपचयन है, तो ये किसका अपचयन है पूछ रहे हैं। ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये कौन सा अपचयन था हमारा? फ्लेमेशन अपचयन था। ऑप्शन सी इसका आंसर है। फिर ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में वह विलयन जिसमें अभिताप और अधिक विलय घोला जा सके कहलाता है, तो वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। नंबर 2, ग्लेविनी सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा के मान के खाली स्थान में तो कमी के बराबर होता है। क्या होता है? कमी के बराबर होता है। ठीक है। नंबर 3, जैसे जैसे अभिक्रियाएं की सांद्रता घटती है, अभिक्रिया वेग का मान घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है। नंबर 4, तत्व Y और CD, ठीक है, को खालिस्तान संक्रमण के सदस्य है, तो ये डी ब्लॉक के सदस्य है। नंबर 5, CH3CH2Br ब्रोमीन + Mg शुष्क ईथर, इसमें रिवर्स अभिक्रिया नहीं होगी, ब्लैंक अभिक्रिया को पूर्ण करे। तो इसका आंसर क्या होगा? CH3CH2MgBr। ठीक है, इसको पूर्ण करना था। नंबर 6, कक्ष का ताप खालिस्तान मेथेनल कक्ष का ताप पर मेथेनल खालिस्तान अवस्था में होती है। तो किसमें होती है? मेथेनल हमारी गैस अवस्था में होती है। ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से? उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से हो गई होंगी। प्रश्न नंबर 3 की बात करें हम, तो सही जोड़ी बनानी है। तो हमें देखते हैं Cu+ की जोड़ी बनेगी हमारी 10 से। ठीक है, क्योंकि 10 से क्यों बनेगी? कैसे एक प्लस लग गया, 11 होता है तो 10 हो जाएगा, है ना। तो नंबर 2, CONH3 4Cl2Cl, तो इसका हमारा क्या बनेगा? 6। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या होगा? हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ठीक है, मैं ऐसे बना देती हूँ, अल्कोहल का ऑक्सीकरण है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। एसिडिक क्लोराइड PDBB BaSO4 है, तो इसका क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। ओके, के साथ अपचयन कराएंगे तो अपना एल्डिहाइड बनेगा अपना। नंबर 5, ग्लूकोज क्या है? ये है αD+। ठीक है, फ्रक्टोज क्या है? α D- है ना। आपको समझ गया? अब हम बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर की, एक शब्द में उत्तर की। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो नॉर्मलता को व्यक्त करने के लिए सूत्र, आप नॉर्मलता और मोलरता ये सब सूत्र अच्छे से याद करके जाइए, क्योंकि अगर आपको सूत्र याद होता है तो आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नॉर्मलता को व्यक्त करने का सूत्र लिखिए, तो इसका है N = W × 1000/E × V, है ना। नंबर 2, निकाय Mg2+ Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो कितना होता है? -2.36 वोल्ट होता है। नंबर 3, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होने के बाद भी जल में अविलय होता है, क्यों? कारण लिखिए। तो मैं इसका बोल रही हूँ, आप अच्छे से आप इसका कारण लिख लीजिए। तो क्यों होता है? जल तथा एल्किल हैलाइड के बीच बनने वाले, देखिए, जल तथा एल्किल हैलाइड के बीच बनने वाले नए अंतरकणीय बल जल और एल्किल हैलाइड के बीच के मौजूद अंतरक आणविक बलों से दुर्बल होते हैं। तो इसका मे भी आंसर लिख सकते हैं, दुर्बल होते हैं, लेकिन आपने क्यों पूछा और कारण पूरा लिखना है। तो आपने 3-4 वर्ड्स का लिखना है, 3-4 लाइन्स का लिखना है और पूरा लिखना है, तभी वो आपको 1 नंबर देगा।
निम्न यौगिक को अम्लीय प्रबलता क्रम में उपस्थित कीजिए। तो ये देखिए, ये आपके ऑप्शन दिए और मैंने जो है आंसर लिख दिया इसको। सबसे पहले ये होगा, फिर ये हो जाएगा Cl2 एंड देन फिर ये हमने इधर बढ़ते क्रम में जमाया है इसको। प्राणी शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? तो प्राणी शरीर में संग्रहित कौन सी होता है? तो ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। ठीक है। नंबर 5, जीवाणु एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये तो बहुत गलत बात है, सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। तो ये तो असत्य है। आप मुझे कमेंट में बताइए फिर किसकी बनी होती है। नंबर 2, एजोबन सूत्र है। तो एजोबन क्या होता है? एन। तो ये सही है, एजोबन है, इसमें एजो ग्रुप है का है ये नाइट्रोजन। तो ये सत्य हो गया। नंबर 3, ऑक्सीटो द्विनियंत्रण आवेशित संकलन है। तो ये क्या है? सत्य है। नंबर 4, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन में भिन्न व्यवहार करते हैं। तो ये सत्य है। बर्नर ने 1998 में उपसंयोजन यौगिकों को सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ये असत्य है। अब मैं आपको इसका बता देती हूँ, बर्नर ने कब किया था ये? 1998 में बर्नर नहीं किया था, बर्नर ने किया था 1992 में किया था बर्नर ने। ठीक है। इसका ये असत्य हो गया। फिर हेनरी का नियम, अगर और आपको इसके आगे के क्वेश्चन चाहिए, जैसे मेरे पास सभी के पेपर है, अगर आपको इसके आगे का चाहिए और किसी सब्जेक्ट का चाहिए, अर्धवार्षिक का, सैंपल पेपर का, तो वो मैं दे सकती हूँ सैंपल पेपर। ठीक है। आपने ये अच्छे से करना है और आपने आगे जाके मतलब और ये पूरा करना है और आगे भी पढ़ना है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बताइए आपको आगे क्या चाहिए।